मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा मर्द के लिए भी जायज नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने आप को कत्ल कर दूं, जायज है इस्लाम में? अगर औरत मार्च ये चाहती है कि मुसलमानों के एहसासात को हेट स्पीच के जरिए, और आप चाहें आपको हकूक मिले और आपको कुछ ना कहा जाए और आपको बज़ोर बादू न रोका जाए, तो पाकिस्तान के आइन और कानून में भी इस नारे की इजाजत मौजूद नहीं है। मैं 9 साल की थी, वो 50 बरस का था और उसका नाम आज भी मस्जिद में गूंज रहा है। वो 50 साल के मर्द को लेके आए जिसने 9 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की और उसका नाम मस्जिद में गूंज रहा। हम उनके साथ मिलकर उसको फांसी पे लगवाएंगे। औरत का सबसे बड़ा इस्तेहसाल उसकी जिस्म फरोशी है। आपने इसके ऊपर कितना काम किया? अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, पाकिस्तान में मार्च का महीना शुरू हुआ और इस साल भी हर साल की तरह जो है वो ख़वातीन जो हैं औरत मार्च के लिए तैयार हैं, सरगर्म हैं। मेरे साथ अल्लामा हशाम इलाही ज़ईद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ऐसे कौन से हकूक़ हैं जो औरत मार्च का सबब बनते हैं और ख़वातीन को कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनको जो सड़कों पर निकलना पड़ता है। अल्लामा साहब से इस चीज़ पर जो है वो शरई लिहाज से जो है वो बात करते हैं और जानते हैं कि कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो ख़वातीन को पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से ये चीज़ होती आ रही कि ख़वातीन जो है मार्च के महीने में वो सड़कों पे निकल आती हैं और इसको जो है वो ह्यूमन राइट्स का नाम दे देती हैं या कभी ख़वातीन के हकूक़ों का नाम दे देती हैं कि हमें अपने हकूक़ चाहिए। कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो पाकिस्तान में ख़वातीन को मुयस्सर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन से ऐसे हक़ को वो हासिल करना चाहती हैं जो पहले से उन्हें मुयस्सर नहीं। और उनका जो स्लोगन है, मैं ये समझता हूँ कि वो ये हक चाहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी को। वो कहती हैं जी, मौलवी गलत ट्रांसलेशन करते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद ये नहीं है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद ये नहीं है। हमने आपकी औरत मार्च का जायजा लिया, हमने उन पे लगे हुए स्लोगन्स को देखा, हमने उसमें इखलाक बाख्ता नारों को देखा, हमने उसमें फोहश तस्वीरों को देखा। आपने वो मैं तो वो अपनी जुबान से निकाल भी नहीं सकता, लेकिन हद तो ये है जिसके ऊपर शिद्दत से हमें एतराज़ है। उन्होंने पिछले साल की बात है, लाहौर मार्च के अंदर आपको याद होगा, उन्होंने एक नारा और एक बैनर लगाया और उसके ऊपर यह लिखा हुआ था, मैं 9 साल की थी, वो 50 बरस का था और उसका नाम आज भी मस्जिद में गूंज रहा है। मुझे बताइए अली मुराद भाई, ये जो दू मानी नारा है, मैंने उस वक्त भी कहा था और माँ से आज भी मेरा मुतालबा है, वो 50 साल के मर्द को लेके आए जिसने 9 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की और उसका नाम मस्जिद में गूंज रहा। हम उनके साथ मिलकर उसको फांसी पे लगवाएंगे। लेकिन अगर उनकी मुराद ये जू मानी नारे थे, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्मी आयशा के साथ निकाह है और जो यकीनन बिल यकीन ये जू मानी नारा उनकी तरफ इशारा था, क्योंकि मस्जिद में आज भी सिर्फ एक नाम गूंजता अजान में, वो सैयदना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर औरत मार्च ये चाहती है कि मुसलमानों के एहसासात को हेट स्पीच के जरिए, एक होता फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक होता हेट स्पीच, आप 1 अरब 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को मजरू करें इस तरह का नारा लिख के, और आप चाहें आपको हकूक मिले और आपको कुछ ना कहा जाए और आपको बज़ोर बादू न रोका जाए, तो पाकिस्तान के आइन और कानून में भी इस नारे की इजाज़त मौजूद नहीं है। हमने तब भी दरख्वास्त दी थी पर्चे के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए। इंतजामिया के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए, उन्होंने कहा आज के बाद ये नारा नहीं लगेगा, ये उनसे मुराद ये नहीं थी वो नहीं थी। हमने कहा माजरत करवाएं या उस बंदे को लेके आए जिस बंदे ने किया। आज तक ना वो बंदा पेश कर सके हैं, ना अभी तक पर्चा हुआ है, बस माजरत और माफ़ी तलाफ़ी के ऊपर ये बात चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम के अंदर, पाकिस्तान के लॉ के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर औरत को हर किस्म का हक दे दिया गया है जो उसको मिलना चाहिए। अगर ये चाहती हैं कि मुझे ये हक दिया जाए कि मर्द मेरे तक रसाई हासिल कर लें, या मैं आपको खुले लफ्जों में कहता हूँ, आप मर्द हैं, मैं मर्द हूं, मैं आपको शरीयत का एक असूल बताता हूं। मर्दों के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकबा बिन आमिर को और दीगर साहबों को कहा था अपने घर में टिको। मर्दों को, ये कहते हैं औरतों के बारे में मौलवी कहते हैं घर में टिको, मर्दों को भी घर में टिकने का हुक्म है अल्लाह के रसूल का कि बिला जरूरत बाहर ना निकलो। तो औरतों को आपके ख्याल में हुक्म है कि वो बिला जरूरत फोहश किस्म के लिबास पहन के बाहर निकले। मैं औरत मार्च की इंतजामिया से और उन तमाम NGO से एक बात कहता हूँ, औरत का सबसे बड़ा इस्तेहसाल उसकी जिस्म फरोशी है। आपने इसके ऊपर कितना काम किया? आइए उलमा के साथ, दीनी तबके के साथ मिल के पाकिस्तान के अंदर ये सारे बज़ारे गुनाहों को बंद करने की बात करें, तो हम समझेंगे आप औरत के हक की कायल हैं। औरत का सबसे बड़ा इस्तेहसाल तो ये है ना कि वो रोटी, 2 वक्त की रोटी की खातिर अपना जिस्म बेचे। आपने उनके लिए क्या काम किया?
आपने उनके लिए बिल्कुल कोई काम नहीं किया, बल्कि आप तो ये चाहते हैं कि ये जो खास तौर पे इस औरत मार्च के इर्द गिर्द आपको मर्द मंडलाते हुए नजर आते हैं ना, ये औरतों के हकूक की जंग नहीं लड़ रहे, ये औरतों तक रसाई की जंग लड़ रहे हैं। इस्लाम ने औरत को इतना मुकद्दस और मोहतरम रिश्ता दिया है कि आप हैरान रह जाइए। एक तफसीली मौजू है, माँ का, बहन का, बेटी का, बीवी का। आप इन चारों रिश्तों को अपने दिमाग में लेके आए। तकद्दुस ही तकद्दुस है, एहतराम ही एहतराम है, हया ही हया है। लेकिन आज हमारे मुआशरा ये चाहता है कि औरत घरदारी भी करे, बच्चों को भी पाले और बाहर का काम भी उसके सर के ऊपर इजाफी थोप दिया जाए। इस्लाम ने ये मईशत कमाने की सारी जिम्मेदारी सुपुर्द की थी मर्द के कंधों के ऊपर, और औरत को उसके जिस्म, उसकी नफ्सियात के मुताबिक उसको पाबंद किया था खानादारी के अमूर के साथ। अब आप अगर कहेंगे तो एक मिसाल मेरे दिमाग में आ गई है गाय और बैल की, कि गाय ने कहा मुझे भी हक मिलना चाहिए, तो बैल ने कहा मुझे और क्या चाहिए, दूध भी तू दे और हल भी तू जोत ले। ये चाहते ये हैं कि औरत बाहर भी काम करे और घर के काम भी करे, और औरत को प्रोडक्ट बना के बेचा जा रहा है कि नहीं। ईमानदारी से बताइए, मैं औरतों से सवाल करता हूँ, 2 रुपए की च्युइंगम का इश्तिहार है या 5 रुपए की च्युइंगम का या 10 रुपए के ब्लेड का इश्तिहार है, उसमें औरत का क्या काम है? अब आप बात समझ रहे, शेव तो मर्द ने करनी है, तो औरत ब्लेड के इश्तिहार में क्या कर रही है, च्युइंगम के इश्तिहार में क्या कर रही है? ये औरत को प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं और कमोडिटी बना के। ये इस्तेहसाल है कि ये औरत का वकार है, ये औरत का इस्तेहसाल है जो खुद औरत नादानी में समझ नहीं रही। और बड़े दुख की और अफसोस की बात है, कई मरतबा टीवी के ऊपर बैठे होते हैं तो आगे से इस किस्म की औरतें कहती हैं, मैं आपको सच्चा वाक़या बता रहा हूँ कि लामा साहब आपने तो, इस्लाम ने तो, असल में कई मरतबा ना इस्लाम को बुरा भला नहीं कह सकते तो मौलवियों के ऊपर निशाना उठा आती है। आप कहते हैं जी 4 शादियों की इजाज़त है मर्दों को, औरतों को इजाज़त क्यों नहीं? तो मैंने कहा आपको किसने रोका? रोका किसको गया? जो मुसलमान हो, जो मोमिन हो, जो अल्लाह रसूल की मानने वाली हो, उसी को एक शादी का हुक्म है ना। जिसने अल्लाह रसूल की नहीं माननी, उसको वो चाहे हर रोज बिस्तर गर्म करती रहे। आप बात समझ रहे हैं? तो उस असल में इन अहकामात के और वही के पाबंद वो लोग होते हैं जो मोमिन होते हैं, जो इस्लाम के ऊपर चलने वाले होते हैं। मुझे दुख होता है, अफसोस होता है, ये औरत मार्च के अंदर गेज एंड लेस्बियंस के हकूक के नारे, रेनबो फ्लैग लहराया गया इस्लामाबाद के, नहीं मानते हैं ना। तो आज जो रशिया है वो कैथोलिक है और कई लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, चले चर्च को ले लें। तो आप मुझे एक बात बताएं कि प्यूटन ने और रूस ने गेज एंड लेस्बियन की तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा दी है। आपने जिन ममालिक से ये इम्पोर्ट किया था फाशी का कल्चर, वो चाहते हैं कि ये कल्चर खत्म हो जाए और आप उसको प्रमोट करते चले। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अगर इस तरह की चीज़ें प्रमोट होती हैं और ख़ुसूसन के साल में एक मखसूस दिन किया जाता है और उस दिन ये चीज़ें एक्टिव होती है, तो लगता है कि कोई स्पेशली एजेंडा जो है वो सेट किया। ये तो आपको 100% पता है कि ये मोमबत्ती माफिया और औरत मारे एक खास एजेंडे के तहत पाकिस्तान में आए हैं, और इनके एजेंडे का जो अगला स्टेप है, अल्लाह के फजल से एक मैं आपको गारंटी से बात कह दूं, इनकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। इनकी देखिए जगह रशिया में नहीं बन सकी। और ट्रंप का आपको बयान याद होगा, वो प्रेसिडेंट तो रहा हुआ ना अमेरिका का, उसने अब ऐलान किया आप मुझे वोट दें। वो वोट मांग रहा है और वो कह रहा है कि मुझे वोट दें, जिस दिन मैं सदर इलेक्ट हूंगा पूरे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से ट्रांसजेंडरिज्म के नाम के ऊपर जो भर्तियां हुई हैं वो खत्म कर दूंगा। औरत मार्च इस एजेंडे को भी उठाती है, ट्रांसजेंडरिज्म। अब मुझे आपने एक बात बतानी है, ट्रांसजेंडरिज्म पाकिस्तानी मुआशरे में क्या काबिल कबूल हो सकता है कि मैं मर्द हूं, आप मर्द हैं, आप रात को उठें और सुबह कहें जी मैं आज के बाद औरत हूं, मेरे अंदर फीलिंग्स है, चाहे मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे अंदर फीलिंग्स है। इसको नफ्सियाती और दिमागी मरज कहा जाएगा या ट्रांसजेंडरिज्म कहा जाएगा। और फिर आप अगला स्टेप क्या करें कि आप औरत के कपड़े पहने, मेकअप करें, आप 100% मर्द हैं और आप औरत की सीट के ऊपर, ट्रांसजेंडर की सीट के ऊपर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाएं। मैं तो मरियम नवाज साहिबा से ये कहता हूँ, आपने पहले दिन जो ट्रांसजेंडरिज्म की आवाज़ उठाई है, आपको पता है लाहौर के अंदर हमें इतलात आ रही हैं, बाद यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पे ट्रांसजेंडर की सीट्स रख दी गई हैं और 100% खालस मर्द, 5 बच्चों का चाहे बाप है, वो सीट के ऊपर दाखिला ले सकता है कि मैं औरत फील कर रहा हूँ। ये अल्लाह का खौफ करना चाहिए। आप औरतों की यूनिवर्सिटी में 100% मर्दों को घुसा के औरतों के हकूक का इस्तेहसाल कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं इस तरह तो ये बराबरी है, औरत भी मर्द बन के आ सकती है। मुझे बताएं, मर्दों का तो कंपटीशन सख्त होता है, क्या कोई औरत मर्द बन के मर्द की सीट ले सकती है? मुश्किल है। लेकिन किसी मर्द के लिए
औरत की सीट लेना बड़ा आसान है। तो अपने आप को जहनी मरीज साबित करके इंसान, या मैं कहता हूँ अब तो ये एक नई दौड़ लग गई है कि अच्छा खासा मर्द भी हो, उसके नंबर कम आए, मेरिट कम आए, वो औरतों की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहे, वो अगले दिन नादरा के दफ्तर में जाए, जी कल रात से जी मैं औरत जैसी फीलिंग महसूस कर रहा हूँ और आज के बाद जी मुझे औरत लिख लिया जाए। ये है क्राइटेरिया। वो मजहब, वो दीन जो मुसलमान मर्द को औरत के लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देता, उसकी मुशाबत की इजाज़त नहीं देता, औरत को मर्द की इजाज़त नहीं देता, तो मर्द को औरत बनने की इजाज़त देगा। ट्रांसजेंडरिज्म की ट्रांसलेशन होनी चाहिए, असम्बलियाँ इसको वादे करें, इसकी क्या तारीफ है। एक जो अशकाल उलमा के खिलाफ है उसको मैं वादे करना चाहता हूँ। ये औरत मार्च के अंदर ट्रांसजेंडरिज्म वगैरह के जो नारे लगते हैं ना, आप जब एंकर जाएंगे ना कल सवाल करने, वो कहेंगे ये देखें ये मौलवी मुखन्नस के खिलाफ है, हिजड़े के खिलाफ है, ख्वाजा सिरा के खिलाफ है। अल्लाह की कसम कोई आलम दीन हिजड़ों के हकूक, मुहन्नस के हकूक, ख्वाजा सिरा के हकूक के खिलाफ नहीं है। वो इंसान है, वो फिजिकली अब नॉर्मल हैं, उनको इलाज का हक है, उनके लिए सीटें मुख्तस करें, उनके लिए आप सीटें रखें। किसी तालिब इल्म को, किसी दीन के उलमा को इतराद नहीं होगा, बल्कि हम तो कहते हैं उनको पूरे के पूरे इंसानी हकूक दिए जाएँ, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात दी जाएँ। हम किसके खिलाफ हैं? हम ट्रांसजेंडरिज्म के उस तर्जमे के खिलाफ हैं जो बाहर से आपने दरामद किया है और बाहर से आपने इंपोर्ट किया। उसका मतलब ये होता है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, कोई मर्द किसी भी लाइफ के पीरियड के अंदर किसी दिन भी अगर ये फील करे मैं औरत हूँ, अपना जेंडर तब्दील करा ले, औरत फील करे मैं मर्द हूँ, तब्दील करा ले, फिजिकली चाहे वो 100% मर्द हो। तो ये अल्लाह से डरना चाहिए। ये पाकिस्तानी मुआशरा इस किस्म की बेहयाई का मुतहम्मल नहीं है। तो मरियम नवाज साहबा से हमारी अपील है कि वो अपनी इस पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करें और ट्रांसजेंडरिज्म के तहत जो इन्होंने सीटें रखी हैं उसका क्राइटेरिया रखें कि फिजिकली अबनॉर्मल अगर कोई हिजड़ा या मुहन्नस है उसको दे दें, तो खालस 100% मर्द को सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर और दिमागी मरज के ऊपर और खबत के ऊपर तो ना दें। सर एक और बड़ा सवाल है इंपॉर्टेंट, हर बार ये सवाल जो औरत मार्च की जीनत बना होता है कि हमें मर्दों के बराबर हकूक चाहिए, चाहे वो नौकरी हो या, लेकिन मर्दों की जानिब से ये चीज़ के बारे में कहा जाता है कि अगर ख़ातून है कोई भी और वो औरत मार्च में जो है वो अपने राइट्स के लिए आई हैं, तो वो कहती हैं कि अगर कोई मर्द वकील है तो मैं भी वकील बनूँ, मैं कोई मर्द डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर बने। तो मर्दों का एक सवाल ये भी आता है कि ख़वातीन सिर्फ एक वाइट कॉलर जॉब के पीछे क्यों जाती हैं? वो भी तो मर्द है ना जो सीवरेज में उतर के गटर की सफाई करता है। तो इस चीज़ के हवाले से ज़रा कि उन ख़वातीन की आखिर सोच है क्या कि मर्द की इक्वालिटी कहाँ पे है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इक्वालिटी वो मांगती है, हालांकि इक्वालिटी से ज़्यादा उनको हम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। वो इक्वल की अपॉर्चुनिटी मांगती है, हालांकि इस्लाम उनको उससे बेहतर की तरफ गाइड करता है कि औरत का जो अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में उसको तहलीक किया उसको अकोमोडेट करना है, उसको फैसिलिटेट करना है, उसके लिए क्राइटेरिया नरम करना है। अगर आप औरत चाहती है कि मर्द के बराबर हमारा मेरिट हो या मर्द के मुताबिक हमारी फिजिकल फिटनेस हो या जिस्मानी कुव्वत ताकत हो, वो हो सकती है। आप बताएं, क्या एक औरत सारा दिन राज मिस्त्री का काम कर सकती है? मिस्त्री मजदूरी का काम जो आपने सीवरेज की मिसाल दी है, ये देखें कितनी उम्दा है, कर सकती है? नहीं कर सकती। तो फिर ये एक जॉब नहीं है, आपने तो सिर्फ चंद जॉबों का इशारा किया। आप इंडस्ट्री में चले जाएं, सरिये की इंडस्ट्री हो, औरत वहाँ पे खड़ी भी नहीं हो सकती। गिलास की इंडस्ट्री हो, औरत वहाँ पे खड़ी भी नहीं हो सकती। ये मिस्त्री मजदूर की इंडस्ट्री हो, तो क्वालिटी नहीं, औरतों को उनसे ज़्यादा अकोमोडेट करना चाहिए। हम तो इस चीज़ के कायल हैं, क्वालिटी वो मांग के अपने आप को ये समझती है कि मैं बेहतर चीज़ मांग रही हूँ, हालांकि वो कमतर चीज़ मांग रही है, बहुत कमतर चीज़ मांग रही है। हकीकत में भी औरत का जो दर्जा और रुतबा है ना, ये मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, लेकिन औरतों को पता नहीं है। ज़ाहिर इन्होंने हमारी बात सुननी नहीं, समझनी नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल से जो मुस्लिम मुआशरे की औरतें हैं वो हमारी बात सुनते और समझते हैं। औरत के जो 4 रूप है ना, चारों रूपों में औरत मर्द से आगे है। वो इक्वल की बात करती है। माँ और बाप के अहादीस का आप जायजा ले लें, ईमानदारी से तय माँ की फजीलत ज़्यादा के बाप की तो फिर ये औरतों को समझ नहीं आती। और फिर मियाँ बीवी में हकूक बीवी के ज़्यादा हैं कि मर्द के? तो फिर बेटे बेटी में अफजल रसूलुल्लाह की हदीस और कुरान और सुन्नत के मुताबिक कौन है? तो बेटी है ना। तो मसला ये है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के आने के ऊपर खड़े हो जाते थे, उनका माथा चूमते थे। तो जो मैं कहता हूँ, और ख़ास तौर पे बहन के और भाई में भी बहनें ज़्यादा महबूब होती हैं और ज़्यादा दुआएं करने वाली होती हैं। तो ये तो चारों रूप जो माशरे में एग्जिस्ट करते हैं उनमें औरत का दर्जा बड़ा है। ये बात अगर औरत को समझ आ जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर किसी भी किस्म का इख्तलाफ रहता नहीं है। हाँ, जिस किस्म का नारा ये चाहती है उसके ऊपर हमें एतराज़ रहेगा। क्यों? मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा मर्द के लिए, अच्छा ये कहते हैं जी औरतों के खिलाफ हैं जी औरतों, ये नारा मर्द के लिए भी जायज़ नहीं है।
मैंने कब कहा कि औरत को ना लगाए? और मर्द को भी जायज नहीं है। इस्लाम में आपको और मुझे खुदकुशी की इजाजत है, हराम है ना? तो फिर कौन सा जिस्म, कौन सी मर्जी? मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मैं अपने आप को कत्ल कर दूं, जायज है इस्लाम में? मैं कहता हूं इस्लाम को छोड़े दुनिया के अंदर जितने कवानीन है जायज है? नहीं जायज। खुदकुशी तो आपको पता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी को इजाजत नहीं है। इसका मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का तो बात मर्द के लिए भी जायज नहीं है। तो क्या वैसे भी अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा कबूल कर ले औरत, अगर औरत करेगी तो फिर मर्द भी करेगा, तो मर्द को आप बरहना घूमने की इजाज़त देंगे? सर मुझे बताइएगा कि अब आते हैं उन स्पेसिफिक लोगों की जानिब जो औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मर्द हजरात हों या ख़वातीन का एक टोला हो, तो उन लोगों से अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब क्या उनको मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे डेली पॉइंट के प्लेटफॉर्म से? मैं ये कहता हूँ, मैंने जो पहले मैसेज दिया, मैं आज भी उनको ये मैसेज करता हूँ, अगर तो आप औरत के हकूक़ के सच्चे मुहाफ़िज़ हैं तो दीन इस्लाम इनके हकूक़ का सबसे बड़ा अलंबरदार है। आइए मैं और आप एक सफ़ में खड़े होकर पाकिस्तान के अंदर जितने बदारे गुनाह उनको बंद करने की कैंपेन चलाएं। आइए, औरत जहां पे भी अपना जिस्म फरोशी करने के ऊपर मजबूर है रोटी के लिए, उसको मैं और आप मिलकर रोटी फराहम करें, फिर मैं आपको मानूंगा आप औरतों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं, फिर मैं आपको मान लूंगा। आइए पहले मुआशरे से इस काम को तो ख़त्म कीजिए जो औरत का सबसे बड़ा इस्तेहसाल है। और कहाँ पे होता है आपको पता? बादशाही मस्जिद के करीब एक इलाका है, बादशाही मस्जिद काबतुल्लाह की बेटी है, यानी हव्वा की बेटियां काबतुल्लाह की बेटी के मीनारों के तले उनकी इज्जतों को नीलाम किया जाता है, तब औरत मार्च को हरकत में नहीं आती। तो मेरा उनको यही पैगाम है कि औरत का सबसे बड़ा इस्तेहसाल आप जिन जिन फील्ड में चाहती है। और दूसरी एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि औरत मार्च वालों को मैं ये दावत देता हूँ, आइए सेनेट के अंदर हमने करारदाद पेश की कि जो बंदा रेप करे उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको सजाए मौत दे दी जाए। आपने उसकी भी अपोजिशन की। आप औरतों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं। हमने तो दीन इस्लाम के मुताबिक, और दुनिया में एग्जिस्ट करता है ये लॉ, एक रेपिस्ट है, आप बताएं उसने 6 साल की बच्ची से रेप किया, 12 साल की, 10 साल की बच्ची, उसकी क्या सजा है शरीयत में? सजाए मौत है ना। इनको वो भी कबूल नहीं। ये कौन से औरतों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं? ये औरतों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ नहीं है। ये औरतों को एक प्रोडक्ट और कमोडिटी बना के ज़माना जाहिलियत से भी पीछे वाले दौर में लेके जाना चाहती है। जी, अल्लामा साहब की आपने गुफ्तगू जानी। और पाकिस्तान में जो है वो 8 मार्च को जो है वो ख़वातीन जो है वो औरत मार्च के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इकट्ठी होंगी, और इसको जो है वो उन्होंने एक नाम दिया है कि ख़वातीन के हकूक़ का जो आलमी दिन है वो पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम से जो है वो बनाया गया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।